दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति की धुरी रही है और जब भी यूपी में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर सीधे दिल्ली की सत्ता तक जाता है। और इसी यूपी में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब तक जो बीएसपी की राजनीति थोड़ी शांत नजर आ रही थी वो अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुकी है। और इस आक्रामकता की शुरुआत हुई है उन 5 बड़े ऐलानों से जिनके बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ खबर नहीं देंगे बल्कि आपको वो अंदर की रणनीति, वो सियासी गेम प्लान बताएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए अगर आप राजनीति की असली चाल समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे सटीक और सबसे तेज खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐलान, संगठन में बड़ा बदलाव। दोस्तों, राजनीति में सबसे ताकतवर चीज होती है संगठन, और मायावती जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। उन्होंने अचानक से पूरे प्रदेश में बीएसपी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला लिया है। पुराने और निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है और उनकी जगह नए, युवा और जमीन से जुड़े लोगों को मौका दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब एक पार्टी जो कुछ समय से शांत थी अचानक इतनी तेजी से अपने संगठन को मजबूत करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि वो आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी और एसपी दोनों इस बदलाव को लेकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीएसपी का संगठन मजबूत हुआ तो चुनावी गणित पूरी तरह से बदल सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े ऐलान पर, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को फिर से मजबूत करने की रणनीति। दोस्तों, बीएसपी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है उसका सामाजिक समीकरण, और मायावती जी ने एक बार फिर उसी समीकरण को मजबूती देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में पार्टी दलितों के साथ साथ पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम करेगी। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अब अगर ये समीकरण मजबूत होता है तो यूपी की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है जो सीधे तौर पर बीजेपी और एसपी दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। तीसरा बड़ा ऐलान, चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव। दोस्तों, मायावती जी ने इस बार साफ कर दिया है कि बीएसपी अब पुराने तरीके से चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार डिजिटल कैंपेनिंग पर भी जोर दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यानी अब बीएसपी सिर्फ रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर उस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होगी जहां से जनता तक पहुंचा जा सकता है। और यही चीज बाकी पार्टियों के लिए चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि अगर बीएसपी ने डिजिटल और ग्राउंड दोनों स्तर पर मजबूत पकड़ बना ली तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। अब चौथा ऐलान, नई पीढ़ी को नेतृत्व में लाने की तैयारी। दोस्तों, राजनीति में समय के साथ बदलाव जरूरी होता है और मायावती जी ने इस बात को समझते हुए पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने का फैसला किया है। युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और उन्हें सीधे जनता के बीच भेजा जा रहा है ताकि पार्टी की छवि एक बार फिर से मजबूत हो सके। अब इसका सीधा असर यह होगा कि बीएसपी की छवि एक नई और ऊर्जा से भरी पार्टी के रूप में सामने आएगी जो युवा वोटर्स को आकर्षित कर सकती है। और आखिर में पांचवा और सबसे बड़ा ऐलान, 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा संकेत। दोस्तों, मायावती जी ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा फोकस अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और वो इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और हर वर्ग के लोगों तक पहुंच बनाएं। अब अगर कोई नेता चुनाव से इतने पहले ही इतनी तैयारी शुरू कर दे तो इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में उतर रहा है। अब जरा इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो ऊपर से दिख रहा है असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और मायावती जी की रणनीति सिर्फ 5 ऐलानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक लंबा और सुनियोजित गेम प्लान छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है, क्योंकि राजनीति सिर्फ भाषणों और ऐलानों से नहीं चलती बल्कि बूथ स्तर पर जो ताकत बनती है वही असली जीत का रास्ता तय करती है। सूत्र बताते हैं कि बीएसपी अब हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। पहले जहां कई जगहों पर संगठन ढीला पड़ गया था वहां अब तेजी से नए चेहरों को जोड़ा जा रहा है, खासकर उन लोगों को जिनकी पकड़ सीधे जनता के बीच है। गांव-गांव में छोटे छोटे बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि इस बार फोकस सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है जो पिछले कुछ सालों में बीएसपी से दूर चला गया था। अब आप खुद सोचिए, जब कोई पार्टी इतने माइक्रो लेवल पर काम करना शुरू कर दे तो उसका असर चुनाव में कितना बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक भी अब ये मानने लगे हैं कि बीएसपी को हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। अब आते हैं उस रणनीति पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है,
और वो है साइलेंट कैंपेन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाकी पार्टियां जहां हर दिन बड़े बड़े बयान देती हैं, मीडिया में छाई रहती हैं, वहीं मायावती जी अक्सर शांत रहती हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो थोड़ा अलग है। बाहर से भले ही शांति नजर आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, जिसे साइलेंट कैंपेन कहा जा रहा है। इसमें बिना ज्यादा शोर किए सीधे जनता तक पहुंच बनाई जा रही है। छोटे छोटे समूहों में बातचीत हो रही है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उन्हें यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि बीएसपी ही उनका असली विकल्प है। इस तरह का कैंपेन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इसमें विरोधी पार्टियों को ज्यादा भनक नहीं लगती और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक काफी काम हो चुका होता है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो हर चुनाव में गेम चेंजर साबित होता है, और वो है वोट ट्रांसफर। दोस्तों, पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी को सबसे बड़ा नुकसान इसी वजह से हुआ था कि उसका वोट पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार मायावती जी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की तैयारी कर रही हैं। पार्टी के अंदर साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सिर्फ वोट मांगने तक सीमित न रहे, बल्कि वोटर के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाए, ताकि जब वोट देने का समय आए तो वो पूरी तरह से बीएसपी के साथ खड़ा रहे। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग जातियों और समुदायों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है, ताकि एक मजबूत और स्थायी वोट बैंक तैयार किया जा सके। और यही वो पॉइंट है जहां बाकी पार्टियों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बीएसपी का वोट पूरी तरह से एकजुट हो गया तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। अब जरा उस राजनीतिक माहौल की बात करते हैं जो इन ऐलानों के बाद बनता दिख रहा है। बीजेपी, जो अब तक यूपी में काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, वो अब अपनी रणनीति को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीएसपी ने जमीन पर पकड़ बना ली तो सीधा असर उनके वोट शेयर पर पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि उनका पारंपरिक वोट बैंक पहले से ही कई हिस्सों में बटा हुआ है, और अगर बीएसपी ने उसमें सेंध लगा दी तो समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। यानी साफ है कि मायावती जी का ये कदम सिर्फ बीएसपी को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ने के लिए भी है। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या ये सब सिर्फ तैयारी है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? दोस्तों, राजनीति में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं होता। हर बड़ा फैसला, हर बड़ी घोषणा पहले से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा होती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कई सूत्र ये भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में बीएसपी कुछ और बड़े फैसले ले सकती है, जिनमें नए गठबंधन की संभावना भी शामिल है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं उससे ये साफ है कि कुछ बड़ा जरूर पक रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जा सकती है, और यही वो चीज है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रोमांचक बना देती है। दोस्तों, अब एक और पहलू समझना जरूरी है, और वो है जनता का मूड, क्योंकि आखिर में फैसला जनता ही करती है, और अगर जनता का मूड बदल गया तो सबसे मजबूत सरकार भी हिल सकती है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच चर्चा बढ़ी है, वो ये संकेत देती है कि लोग अब विकल्प तलाश रहे हैं, और अगर बीएसपी खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने में सफल होती है तो इसका सीधा फायदा उसे मिल सकता है। यानी पूरा खेल अब इस बात पर निर्भर करेगा कि मायावती जी अपनी रणनीति को जमीन पर कितना सफल बना पाती हैं। अगर वो इसमें कामयाब होती हैं तो 2027 का चुनाव एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले समय में और बड़े ऐलान देखने को मिलेंगे? और क्या मायावती जी एक बार फिर से सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की तैयारी कर चुकी हैं? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम आपको बताएंगे वो गुप्त रणनीति, वो अंदर की चाल जो इस पूरे सियासी खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। तब तक के लिए बने रहिए, क्योंकि राजनीति का ये खेल अभी और दिलचस्प होने वाला है।